गए सबके दाता राम, सबकी व्यवस्था भगवान ही करते हैं। आप कहोगे कैसे? भगवान के हम पांव ना दबाएं, लेकिन भगवान सबके पांव दबाने के लिए शाम को आते हैं। भले ना दिखे, लेकिन भगवान अपने यहां से अपनी दासी नींद को भेजते हैं कि तू जा, सभी नींद आ जाए। तो कितनी भी भड़क पड़ रही हो, कितनी भी जलन हो, कितना भी कुछ हो, कितना भी शरीर थका हुआ हो, नींद आ गई, बताओ कोई रोग रहता है? तो भगवान ही कर रहे हैं कि नहीं? भगवान ही सुंदर हवा चला देते हैं, भगवान ही सूर्य को प्रकाशित कर देते हैं। लेकिन एक ऐसे संत थे, संत मलुक, वो कहते थे भगवान होते ही नहीं। संत मलुक ने विचार किया, जब भगवान होते नहीं, दुनिया वाले कहते हैं भगवान होते हैं, भगवान होते हैं। आज मैं जाकर देखूं तो सही, जंगल में गए और एक निर्जन जंगल में जाकर बहुत ऊंचे पेड़ पर बैठ गए कि अगर भगवान हैं तो मुझे 12 बजे तक भोजन दे जाएं। 11 बज गए, कोई भोजन देने के लिए नहीं पहुंचा। लेकिन जब तक वहां पर भटक कर एक सेठ जी पहुंच गए। सेठ जी के पास में पानी की बाटल भी थी, भोजन का टिफिन भी था। सेठ जी सोच रहे थे रास्ता बाद में खोजूंगा, पहले यहीं पर बैठकर भोजन कर लूं। पानी की बाटल और टिफिन रखा, उठाकर नीचे ही रख पाया। इतने में वहां पर शेर आ गया, घना जंगल था। अब शेर के सामने तो वो सेठ जी थे, ठाकुर साहब भी होते, वो भी नहीं टिक पाते। नहीं, आप सोच रहे हो कि वहां सेठ जी डर के भाग गए? शेर के सामने कौन भागे? पानी की बाटल भी वहीं पर रह गई, भोजन का टिफिन, शेर भी चला गया। लेकिन सेठ जी भी चले गए और संत मलुक ऊपर विचार करने लगे कि भोजन नीचे आ गया, लेकिन भगवान ऊपर दे देंगे उठाकर तो मानेंगे क्या है? इतने में वहां पर डाकू आ गए। एक डाकू के लिए जोर से भूख लगी थी, टिफिन की तरफ हाथ डाला। डाकुओं का सरदार कहने लगा टिफिन से हाथ भी मत लगा देना, जहर मिलाकर किसी ने भोजन रखा है अपने मारने के लिए, अपन मर ही जाएंगे। जहर मिला हुआ भोजन रखा है, हाथ ही मत लगा देना, उसको ही खिलाओ जिसने ये रखा है। आसपास देखा, कोई ना देखा। ऊपर देखा, अरे ये बैठा है, अरे उतर नीचे। संत मलुक कहने लगे हमें तो भगवान यही भोजन कराएंगे तो करेंगे। एक डाकू ऊपर गया, 2 चांटे मारे, उतर नीचे। संत मलुक से कहा कि तू हमें मारना चाहता था, जहर मिलाकर भोजन रख दिया। पूरा भोजन कर, 2 जनों का आहार था, पूरा भोजन कर, पूरा पानी पी। अब वो भोजन तो शुद्ध था। डाकू तो ऐसा करा के चले गए। तब संत मलुक ने ये दुआ लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ऐसे भैया सबके देने वाले भगवान हैं। अपन भी ना सोचें कि हम किसी के लिए ना देंगे तो उसके कुछ कमी, सबको व्यवस्था भगवान करते हैं। हम और आप तो निमित्त मात्र बन जाते हैं। सबको देने वाले भगवान हैं और सब भगवान वहीं से ही व्यवस्था करते हैं। लेकिन हो कैसा जाता है? आवत लक्ष्मी ऐसे आवे ज्यों नरियल में पानी। आज के समय में धनवान होने में भी समय नहीं लगता और गरीब होने में भी समय नहीं लगता। आवत लक्ष्मी ऐसे आवे ज्यों नरियल में पानी, और जावत लक्ष्मी ऐसे जावे ज्यों कुंजर की घानी। इस दोहा का अर्थ भी समझाएं। आवत लक्ष्मी ऐसे आवे ज्यों नरियल में पानी। आपने नरियल के पेड़ देखे हो तो कोई 200 फुट ऊंचा है, कोई 150 फुट ऊंचा है, कोई 100 फुट ऊंचा है। पेड़ काट के भी देख लो, कहीं भी पाइप लाइन ऊपर नहीं गई। लेकिन जो बड़े बड़े नरियल होते हैं उनमें 1-1 लीटर पानी भरा रहता है। अब वो पानी यहाँ कहां से गया? भगवान की कृपा से। आवत लक्ष्मी ऐसे आवे ज्यों नरियल में पानी, और जावत लक्ष्मी ऐसे जावे ज्यों कुंजर की। कुंजर माने होता है हाथी भगत, घानी माने होता है पेट। और हाथी जब केंत के फल को खाता है तो वो साजा ही गटक जाता है, चबाता नहीं। और दूसरे दिन जब उसके वो गोबर में निकलता है तो कोई उसको फोड़ कर देखे, साजा ही निकल आता है। फोड़ कर देखो तो 1 ग्राम भी कोई वस्तु उसके अंदर नहीं रहती। केंत का फल बिना फूटे कैसे पच गया हाथी के पेट में? तो इसीलिए संतों ने अर्थ लगाया है, आवत लक्ष्मी ऐसे आवे ज्यों नरियल में पानी, और जावत लक्ष्मी ऐसे जावे ज्यों कुंजर की घानी। ना धनवान होने में समय लगता